हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की फीस चल रही थी। इसमें हम लोग क्लास 12 फीस का आपको जो पहला चैप्टर होता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पर अच्छी तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 7 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोग बिल्कुल आराम से समझ जाओ और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में करके अच्छा स्कोर ला पाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और जो हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बारे में। उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें जो स्थित वैद्युत ध्रुव है उस पर जो लगने वाला बल कह सकते हैं बल युग्म का जो आघूर्ण है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो आपका होता है डायग्राम। यदि आप डायग्राम अच्छी तरह समझ जाओगे ना, तो डेरिवेशन बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका होता है वो आपका डायग्राम होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम को समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग आराम से समझ जाओ। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और नया पेज लेकर के आते हैं, और वहाँ पर मैं आपको डायग्राम बताता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जब करने जाओ तो वहाँ पर अभी आप लोग इसी प्रकार से डायग्राम को बना लेना और साथ ही में अच्छा स्कोर ले आना। तो आइए डायग्राम को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, पहली लाइन यहाँ पर पढ़ो आप लोग, क्या लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये आपका वैद्युत ध्रुव रखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बनाओगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाओगे, सबसे पहले इस प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ लाइव में ना, केवल हाथ से तो सही से बन नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में सही से बना लेना है। तो ये क्या है, आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। इस प्रकार से समझ लेना कि आपका एक वैद्युत क्षेत्र बन गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो कि आपका ई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या करना है हम लोग को इसमें, अब हम लोग को आगे इसमें वैद्युत ध्रुव को रखना है। तो वैद्युत ध्रुव आप लोग इस प्रकार से रखोगे। मैं नया पेन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, होता रहे। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, वैद्युत ध्रुव रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग एक वैद्युत ध्रुव बना दोगे। ठीक, इस प्रकार से वैद्युत ध्रुव बना दोगे। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। ए बी आपका हो गया वैद्युत ध्रुव, जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। ये चीज़ आप लोग पहले से ही जानते हो कि जो वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इनके बीच का जो दूरी होती है वो आपकी 2l होती है। कितनी होती है, 2l होती है। ये चीज़ आपको पहले से पता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर यदि हम लोग बात करेंगे जो +q आवेश पर जो आपका कह सकते हैं वैद्युत बल लगेगा +q आवेश के कारण, उसकी जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगा। ठीक है, इधर की ओर होगा। और F बराबर आप लोग जानते ही हैं, F बराबर क्या होता है आपका Q इंटू ई होता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर लिख दोगे क्या, Q इंटू ई, यानी कि जो आपका +q आवेश के कारण वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो आपकी इधर की ओर होगी, और वैद्युत बल आपका कितना होगा, Q इंटू ई होगा। उसके बाद फिर जो आपका -q आवेश के कारण जो वैद्युत बल जो आपका होगा वो इधर की दिशा में लगेगा, और जो कि आपका होगा Q इंटू ई। ये भी आपका Q इंटू ई होगा, और ऊपर वाला भी Q इंटू ई होगा, क्योंकि यहाँ पर F की बात हो रही है, यानी कि बल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि +q आवेश के कारण जब बल लगेगा तो उसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी कि इसी दिशा में होगी। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे -q आवेश के कारण, तो उसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत बल जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर क्या है, एक उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसमें क्या करना है उसको आइए समझते हैं। अब यहाँ पर आपको इस वैद्युत ध्रुव की लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी, तभी आप उसको आगे सॉल्व कर पाओगे। उससे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका वैद्युत ध्रुव है, जो कि आपका वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वो आपका थीटा कोण पर रखा गया है। कौन से कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर यहाँ पर रखा गया है। तो इस प्रकार सबसे पहले लंबवत दूरी निकालने के लिए आप लोग इस प्रकार से लाइन खींच दोगे। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं कि आपका ये थीटा कोण पर रखा गया। तो आपका कौन सा कोण है, आपका थीटा कोण पर रखा गया है। इसको हम लोग नाम सी देते हैं। अब आपका लंबवत है तो इसीलिए हम लोग इसको 90 डिग्री मानेंगे। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा।
उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ये वाली चीज़, ठीक है? ये वाली चीज़ हमको निकालनी है, ये चीज़ हमको पता नहीं है, तो ये चीज़ हमको निकालना है। इसका क्या, जो लंबवत दूरी है, ये चीज़ हमको वहाँ पर निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे में आपका क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब तो आपको पता नहीं है, लेकिन कर्ण आपको पता है। कर्ण कितना है? 2l है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, इस प्रकार से लिखोगे, एल इस साइड ले आओगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा के साइन थीटा, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको समझना क्या है, क्या हो जाएगा आपका, आपका जो एल है आपका इस साइड में आ जाएगा और इधर आपका के साइन थीटा, क्योंकि आपको के की वैल्यू पता है, कर्ण की वैल्यू पता है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका के की जगह पर कितना लिख सकते हो आप लोग 2l लिख सकते हो, यानी कि जो आपका कर्ण है वो कितना है आपका 2l है, तो यहाँ आप कर दोगे आप लोग 2l साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपको जो लंबवत दूरी है भी आपके यहाँ पर पता चल जाएगी आपको। तो यहाँ पर जो लंबवत दूरी कितनी ले सकते हो आप लोग 2l साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप लोग लंबवत दूरी भी बता सकते हो। तो यही आपका डायग्राम है, इतना ही आपको समझना है, इसमें और भी कोई चीज़ समझने की जरूरत आपको है नहीं, इतना ही आपको समझना था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसी से आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी है, कैसे लिखनी है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताओगे आप लोग कि माना कि एक वायु ध्रुव है जो कि आपका ए बी है, ठीक है? ए बी है जो कि आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। प्लस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल है वो क्यू इंटू ई है, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, यानी कि इस दिशा में लग रहा है। वहीं पर माइनस क्यू आवेश पर जो विद्युत बल है वो आपका भी क्यू इंटू ई है, लेकिन वो आपका विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत है, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे तो उसमें आप बताओगे दोनों बल जो है परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है, यानी कि जो उनकी बल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्यू इंटू ई है, यहाँ पर भी आपका क्यू इंटू ई है। तो यानी कि जो दोनों बल हैं वो परिमाण में बराबर है, लेकिन जब दिशा की बात करेंगे तो ये आपका इस दिशा में बल लगा रहा है, ये वाला आपका इस दिशा में बल लगा रहा है, तो इसीलिए आपका दिशा में विपरीत है। तथा इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो भी आपकी एक नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है कि अगर इस तरीके से होता तो आपका एक क्रिया रेखा एक होती। अगर इस तरीके से होता तभी आपका क्रिया रेखा एक होती। लेकिन यहाँ पर जो आपका डायग्राम है इसमें आपका इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार से। तो आपका क्रिया रेखा एक नहीं है, चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि यहाँ पर इसकी क्रिया रेखाएँ भी एक नहीं है। इसीलिए यह एक बलयुग्म की रचना करेंगे और बलयुग्म का काम यही है कि ये वाला जो आपका है आपका इधर की ओर बल लगाए और ये वाला इधर की ओर बल लगाए, ताकि जो आपका ये बलयुग्म कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव है वो आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब आके आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ी-सी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, आपका यहाँ पर निकल कर के आ जाएगा, डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग आगे बताएँगे बल युग्म का आघूर्ण निकालने चलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्या? यहाँ पर आप लोग लिखोगे बल युग्म के आघूर्ण के सूत्र से क्या होता है आपका? टाउ बराबर आपका होता है बल इंटू में आपका होता है बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल कितना है? तो आपको यहाँ पर किसी एक बल लिख देना है, क्यू इंटू ई लिख दोगे यहाँ पर आप लोग, तो क्यू इंटू ई कर दोगे, साथ ही में क्या है? बलों के बीच लंबवत दूरी। क्या है आपका? बलों के बीच लंबवत दूरी, तो बलों के बीच जो लंबवत दूरी है वो कितनी है आपकी? 2l साइन थीटा है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्यू इंटू ई 2l साइन थीटा। बल कितना है? क्यू इंटू ई है और साइन थीटा 2l साइन थीटा जो आपका है आपका बलों के बीच लंबवत दूरी है। तो इस प्रकार से इतना आप लोग समझ लिया है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इसको समझते हैं। थोड़ा सा और बचा है भाई, आपका डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो आपका Q इंटू 2l होता है बराबर P होता है। कितना होता है? Q इंटू 2l बराबर आपका P होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका क्या है, Q और इंटू जो 2l है, इन दोनों की जगह पर आप लोग चाहो तो P लिख सकते हो। तो बचेगा क्या? P और E और साइन थीटा, ये चीज़ आपका यहाँ बचेगा ना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर Q इंटू 2l की जगह पर क्या कर दोगे? Q इंटू 2l की जगह पर P लिख दोगे और फिर बचेगा आपका यहाँ पर E और साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन जो होता है वो यहीं पर सिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि आप लोग आगे बात करेंगे, यदि जो आपका यहाँ पर थीटा है इसकी डिग्री यानी कि इसको हम लोग 90 डिग्री कर दें, तो फिर टाउ मैक्सिमम की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें आपका हो जाएगा पीई साइन 90। और 90 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए आपका टाउ मैक्सिमम बराबर आपका हो जाएगा पीई। तो इस प्रकार से आपका ये वैद्युत ध्रुव जो आघूर्ण है वो निकल करके आ गया, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण है वहां पर सूत्र निकल करके आपका यहाँ पर आ गया है। अब आगे आपको यहाँ पर कह सकते हैं परिभाषा समझना जो समझ सकते हो। इससे पहले भी मैंने परिभाषा आपको बताई है, लेकिन यदि आप लोग यहाँ से बनाना चाहो तो यहाँ से भी परिभाषा आप लोग बना सकते हो आराम से, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को। आप लोग यहाँ पर जानते हैं क्या है, टाउ बराबर पी साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या है आपका टाउ बराबर पी साइन थीटा, आप लोग इस प्रकार से लिखा। उसके यहाँ पे आप लोग यदि ई का मान 1 कर दो, यानी कि ई का मान 1 कर दो, एवं थीटा जो आपका है वो 90 डिग्री कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा?
यहाँ पर जो कह सकते हैं ई है, ई का मान 1 हो गया तो ये आपका ई हट जाएगा। साइन थीटा है आपका 90 डिग्री कर दोगे तो यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या, टाउ बराबर पी हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी इस प्रकार से आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के, कह सकते हैं बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी आप लोग बता सकते हो, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो वाला ज़्यादा ईजी था, तो वहाँ से आप लोग आराम से कर लीजिएगा। और साथ ही में ये वाला जो डेरिवेशन था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।